हर दशहरे हम रावण का पुतला जलाते हैं, खुशियां मनाते हैं, जश्न होता है। राक्षस मर गया, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर आप पूरी जिंदगी गलत थे? क्या हो अगर रावण कोई सिर्फ राक्षस नहीं था, बल्कि भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्तों में से एक था? और क्या हो अगर उसने अपना यह रास्ता सिर्फ स्वीकार नहीं किया, उसने खुद चुना था? मेरे साथ रहिए, यह कहानी सब कुछ बदल देती है। लंका से पहले, 10 सिरों से पहले, रामायण शुरू होने से भी पहले स्वर्ग में 2 योद्धा थे। उनके नाम थे जय और विजय। सृष्टि के सबसे भरोसेमंद और सबसे समर्पित प्रहरी। हजारों वर्षों तक बिना उनकी अनुमति के एक भी आत्मा वैकुंठ में कदम नहीं रख सकती थी। उनका जीवन सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए था, भगवान विष्णु की सेवा। और उन्हें इस बात का गर्व था, शायद थोड़ा ज्यादा ही गर्व। एक दिन वैकुंठ के द्वार पर 4 अतिथि आए। देखने में वे बच्चों जैसे लगते थे, छोटे कद के, नंगे पांव, बेहद साधारण वस्त्र। जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। भगवान विष्णु अभी विश्राम कर रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वे कोई बुरा नहीं कर रहे थे, वे बस अपना कर्तव्य निभा रहे थे। लेकिन जो वे देख नहीं पाए वह ये था कि ये 4 बच्चे दरअसल सनत कुमार थे, भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र, असीम तपस्या से सिद्ध महर्षि, जिनकी आयु असंख्य वर्षों की थी, लेकिन रूप बालकों जैसा। कुमारों ने बड़े शांत स्वर में कहा, कोई भी एक भक्त और उसके प्रभु के बीच नहीं आ सकता। लेकिन जय और विजय नहीं हटे, वे आदेश का पालन कर रहे थे। लेकिन उस पल में उनका विवेक कहीं खो गया था। और कभी-कभी बस इतना ही काफी होता है सब कुछ पलट देने के लिए। कुमारों ने श्राप दे दिया, इस स्वर्ग को छोड़ो, धरती पर जन्म लो, साधारण मनुष्यों की तरह जियो। शब्द निकल चुके थे, और इस ब्रह्मांड में महर्षियों के मुख से निकले शब्दों से बड़ा कोई सत्य नहीं। भगवान विष्णु प्रकट हुए। जय और विजय उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु कृपा करे, यह श्राप वापस ले लीजिए, हम आपसे दूर नहीं रह सकते। विष्णु ने उन्हें स्नेह भरी दृष्टि से देखा। मैं उनके शब्द वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक विकल्प दे सकता हूँ। 7 जन्म धरती पर मेरे भक्त बनकर जियो, 7 जन्म शांति और भक्ति के, और फिर घर वापस आ जाओ। या फिर 3 जन्म मेरे शत्रु बनकर, 3 जन्म अंधकार और युद्ध में, और मैं खुद अपने हाथों से हर बार तुम्हें घर वापस लेकर आऊंगा। जय और विजय ने एक दूसरे को देखा। 7 जन्म भगवान विष्णु के बिना, या 3 जन्म जहां स्वयं ईश्वर धरती पर उतरेंगे सिर्फ उन्हें खोजने के लिए। जवाब तो तय था, प्रभु हम 3 जन्म आपके शत्रु बनना चुनते हैं। 7 जन्मों तक आपका चेहरा देखे बिना हम नहीं जी सकते। यह नफरत नहीं थी, यह बुराई नहीं थी, यह प्रेम था, सबसे निडर और सबसे गहरा प्रेम। ब्रह्मांड ने एक गहरी सांस ली और वे वैकुंठ से धरती पर उतर आए। पहला जन्म, सतयुग हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। वे राक्षस जिनके अत्याचार से तीनों लोक कांप उठे। भगवान विष्णु आए वराह बनकर, फिर आए नरसिंह बनकर। वादा पूरा हुआ, पहले 2 जन्म समाप्त। दूसरा जन्म त्रेता युग, और यहीं से कहानी सच में असाधारण हो जाती है। इस बार वे जन्मे रावण और कुंभकर्ण बनकर। अब एक पल के लिए वो सब भूल जाइए जो आप रावण के बारे में जानते हैं। इस इंसान ने 4 वेद कंठस्थ किए थे। उसके वीणा वादन की मधुरता ऐसी थी कि स्वयं भगवान शिव की आंखें नम हो जाती थीं। उसकी भक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसने अपने सिर काटकर भगवान ब्रह्मा को समर्पित किए 10 बार। वह एक महाविद्वान था, एक महायोद्धा, एक कवि, एक राजा, और उसके भीतर कहीं गहराई में, सारे अहंकार के नीचे, सारी शक्ति के नीचे, वह अभी भी विजय था। वैकुंठ का वह वफादार प्रहरी जो अपने प्रभु से बिछड़ गया था। लेकिन वही अंधापन जिसने उसे सन्नत कुमारों को पहचानने से रोका था, वह उसके भीतर अभी भी जिंदा था। और एक दिन उसने सीता माता को हर लिया, और उसी पल अपनी नियति की बाती जला दी। विष्णु अब राम बनकर आए, समुद्र पार किया, पत्थरों से सेतु बनाया, और वह युद्ध लड़ा जिसे दुनिया कभी नहीं भूली। रावण को दंड देने के लिए नहीं, बल्कि एक वादा निभाने के लिए जो समय के शुरू होने से भी पहले किया गया था।
जब राम का दिव्य बाण रावण के हृदय में उतरा, उसके चेहरे से क्रोध विलीन हो गया। उसके 10 सिर एक एक करके झुक गए और अपनी अंतिम सांस में रावण मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसने अपने प्रभु को सामने खड़े देखा, ठीक वैसे जैसा वादा था। तीसरा जन्म, द्वापर युग। आखिरी बार वे जन्मे शिशुपाल और दंतवक्र बनकर, साधारण मनुष्य। दैवीय शक्ति लगभग समाप्त। भगवान कृष्ण ने इस अध्याय को चुपचाप और शांति से समाप्त किया। 2 दिव्य ज्योति के गोले धरती से ऊपर उठे और सीधे घर की ओर उड़ चले। अब एक पल के लिए रुकिए और देखिए कि अभी-अभी क्या हुआ। जय और विजय ने खलनायक बनना चुना, ताकि स्वयं भगवान को 3 बार धरती पर आना पड़े, सिर्फ उन्हें घर लाने के लिए। और जब जब वे आए, उन्होंने सिर्फ अपने प्रहरियों को वापस नहीं लाया, उन्होंने इस दुनिया को उसकी सबसे महान धरोहर दी। रामायण, नरसिंह की अमर कथा, श्रीमद् भागवत पुराण, यह सारी दिव्य लीला सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि 2 समर्पित प्रहरियों ने एक चुनाव किया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो हर दशहरे रावण का पुतला जलाता है। उन्हें यह पूरी सच्चाई जाननी चाहिए।